तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 2 की। रियो न्यान सॉन्ग जियाओ को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही होती है, बट वो जाने से मना कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है। वो रियोनान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से वहाँ पर मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। तभी रियोनान जिमो की कार की कीज़ ले लेती है और उसकी कार में जाके बैठ जाती है। जिमो उससे पूछ रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर रियोन बोल रही होती है कि अगर तुम मुझे अपनी कार उधार पर दोगे तो फिर मैं तुम्हें रेंट पे दे दूंगी घर। जिमो उसकी बात मान जाता है। फिर रियोनान सॉन्ग जियाओ की कार का पीछा कर रही होती है। सॉन्ग जियाओ की कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, इस वजह से आगे जाकर वो कंट्रोल खो बैठती है और फिर सॉन्ग जियाओ का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर सॉन्ग जियाओ की सर्जरी कर रहे होते हैं तो फिर वो अगले दिन ख़त्म हो जाती है। रियोनान डॉक्टर से पूछ रही होती है सॉन्ग जियाओ के बारे में, तो फिर डॉक्टर बता रहे होते हैं कि सॉन्ग जियाओ आउट ऑफ डेंजर है, बट वो कोमा में और हमें नहीं पता कि उसे कब होश आएगा। जिमो अपनी कंपनी में पहुंच गया होता है तो फिर उसे याद आ रहा होता है कि जब रात को वो बार में होता है तो फिर वहाँ पर उससे एक फैट लड़की लड़ रही होती है। फाइट के दौरान उस लड़की की शर्ट फट जाती है तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई भी कपड़ा फिट नहीं आएगा। अचानक से जिमो को एक आइडिया आता है तो फिर वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट के सारे मेंबर को मीटिंग के लिए बुलाता है। मेंबर जिमो से पूछ रहे होते हैं कि हमें नई सीज़न के लिए कपड़े डिज़ाइन करने हैं। तो फिर जिमो बोल रहा होता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम सारे मिलकर एक प्लस साइज ड्रेस को डिज़ाइन करेंगे। हम हमेशा से थिन लोगों के लिए कपड़े डिज़ाइन करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कंपनी है वो हमेशा ही इनोवेटिव सोच रखे। इस वजह से मैं उन कपड़ों के लिए फ़ैट मॉडल्स भी हायर करूँगा। रियो नान अभी भी हॉस्पिटल में होती है तो फिर वो अपनी असिस्टेंट से बोल रही होती है कि तुम्हें किसी भी तरीके से इस खबर को फैलने से रोकना है कि सॉन्ग जियाओ का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हें यहीं पर रुकना है ताकि तुम सॉन्ग जियाओ की टेक केयर कर सको, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रियो नान के जाने के बाद वो असिस्टेंट अपना फ़ोन निकालती है और सॉन्ग जियाओ की फ़ोटोज़ खींचकर अपलोड कर देती है सोशल मीडिया पे। अगले दिन वो खबर फैल गई होती है तो फिर रियो नान कंपनी में होती है। वहाँ पर वो असिस्टेंट पहुँचकर उसे बता रही होती है कि सॉन्ग जियाओ की खबर पूरे मीडिया में फैल गई है। रियो नान काफ़ी गुस्से में होती है और वो असिस्टेंट से बोल रही होती है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें ये खबर फैलने से रोकना है, तो फिर ये कैसे हुआ। असिस्टेंट माफ़ी मांगने जाती है और बोल रही होती है, मुझे नहीं पता, सिर्फ हॉस्पिटल की नहीं बल्कि कल रात बार की फाइटिंग की फ़ोटो वायरल हो गई हैं। इधर जिमो भी कंपनी में पहुंच जाता है तो फिर वहाँ पर जितने ही मेंबर होते हैं वो सारे जिमो के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर उसका मैनेजर उसके पास आता है, उससे बोल रहा होता है, क्या आपने आज की हेडलाइंस देखी हैं। जिमो मना करता है तो फिर मैनेजर बोल रहा होता है कि न्यूज़ पर बताया जा रहा है कि आपकी सॉन्ग जाओ से फाइट हुई है रियोनान को लेकर। जिमो काफ़ी गुस्से में होता है तो फिर वो अपने कैब में जाता है और वहाँ पर रियोनान को कॉल करता है। रियोनान कॉल पिक करने के बाद उसे थैंक यू बोल रही होती है। जिमो बोल रहा होता है कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ, और क्या तुम्हें पता भी है कि सारे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं कंपनी में। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिर रियोन बोल रही होती है कि मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्या तुम ढंग से बात नहीं कर सकते हो। और तभी जिमो कॉल कट कर देता है। इसके बाद रियोन कुछ मैगजीन पढ़ रही होती है तो फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ बाहर जाती है और वहाँ पर कई सारे रिपोर्टर होते हैं जो कि सॉन्ग जियाओ के बारे में पूछ रहे होते हैं। रियो नानो ने बता रही होती है कि सॉन्ग जियाओ की हालत पहले से काफ़ी अच्छी है और उसे सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत है, और मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि जो विंग फैशन कंपनी के प्रेसिडेंट है मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसी वजह से उन्होंने मेरी फ़ाइट में साइड ली। वो एक आउटसाइडर है तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उनको भी इस मैटर में घसीटें। कुछ ही घंटे बाद ये खबर वायरल हो जाती है तो फिर जिमो का मैनेजर उसके पास जाता है और उसकी तरफ देखकर अपनी फिंगर को पॉइंट कर रहा होता है। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर मैनेजर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें हर चीज़ में पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पसंद है, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होगा। हम सारे आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, बट मेरा सपोर्ट आपके साथ है। जिमो मैनेजर के सर पर अपना हाथ रखता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें फीवर नहीं है, क्या तुमने कोई गलत दवाई ले ली है। तो फिर वो मैनेजर जिमो के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि अब तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा और लैंड लेडी का चक्कर चल रहा है। आपकी और सिस्टर इन लॉ की स्टोरी के बारे में सबको पता चल गया है और ये खबर न्यूज़ पे भी आ रही है। जिमो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो फिर वो मैनेजर से अपने साथ लैपटॉप के पास लेके जाता है और वहाँ पर वो वीडियो दिखा रहा होता है। जिमो मैनेजर से बोल रहा होता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर मैनेजर बोलने लग जाता है कि आपको प्रिटेंड नहीं करना चाहिए और सिस्टर इन लॉ से सीखना चाहिए। वो कितनी ब्रेव है कि उन्होंने अपना रिलेशनशिप मीडिया में अनाउंस कर दिया है सबके सामने, और आपने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो फिर जिमो पूछ रहा होता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैनेजर बोल रहा होता है कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको उस लड़की को एक्सेप्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, क्योंकि पूरी सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है कि आप ही की वजह से सॉन्ग जियाओ का एक्सीडेंट हुआ है। कुछ देर बाद जिमो रियो नान से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो फिर वो डोर ओपन नहीं कर रही होती। जिमो गुस्से में बोल रहा होता है कि मैं 3 तक काउंट करूंगा, अगर तुमने डोर नहीं खोला तो फिर तुम देख लेना आगे क्या होगा। फिर रियोनान बोल रही होती है कि मैं डोर ओपन नहीं कर सकती, उससे पहले मुझे कपड़े चेंज करने होंगे। जिमो हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ एक्सक्यूज बना रही हो। तभी रियोनान डोर ओपन करती है और जिमो घर के अंदर जाता है और देखता है कि रियोनान ने एक बाथरोब पहन रखी होती है। तो देखकर जिमो बाहर चला जाता है तो फिर रियोनान उसे रोकती है और बोल रही होती है कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। जिमो गुस्से में बोल रहा होता है कि तुमने अपने आर्टिस्ट के लिए मुझे भेज दिया, क्या तुम्हें पता है कि इससे मेरी लाइफ पर और वर्क पर कितना असर पड़ा है। रियोनान कह रही होती है कि आप तुम स्कैंडल के बारे में बात कर रहे हो, बट उसकी तो मैं भी विक्टिम हूँ क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन रही हूँ। अब वैसे भी ये सब हो चुका है तो फिर तुम इसे भूल जाओ। जिमो मना करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो मीडिया में और एक्सप्लेन करो ये सारी बातें। रियोनान जाने से मना कर देती है। तभी जिमो ज़बरदस्ती से उसे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, बट इसी बीच वो उसका बाथरूम पकड़ लेता है
और जो बाथरूम होता है वो उसका शोल्डर से नीचे उतर जाता है। रियोनान चिल्लाने लग जाती है, फिर वो जिमो को बाहर धक्का देती है और डोर लॉक कर लेती है। जिमो बोल रहा होता है कि जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, बट रियोनान डोर ओपन नहीं करती है। फिर कुछ घंटे बीतने के बाद रियोनान रेडी होकर बाहर जा रही होती है, बट डोर ओपन करने से पहले वो की होल से देख रही होती है। वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर इसके बाद वो डोर ओपन करती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो फिर वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है। रियोनान पैर छोड़ने के लिए बोल रही होती है, बट जिमो मना करता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो और सिचुएशन को एक्सप्लेन करो, बट फिर भी रियोनान नहीं मानती। तो फिर जबरदस्ती जिमो रियोनान को उठा लेता है और अपने साथ लेकर जा रहा होता है। अचानक से रियोनान बेहोश हो जाती है, तो फिर जिमो से जमीन पर बैठाता है और वो उसे चांटा मारने जा रहा होता है। फिर रियोनान अपनी आंखें खोल लेती है और बोल रही होती है कि मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। जिमो समझ जाता है कि रियोनान एक्टिंग कर रही है, तो फिर उससे बोल रहा होता है कि तुम मेरे घर पे चलो, मैं कुछ ही देर में एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ। ये सुनकर रियोनान खुश हो रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है कि जैसी एम्बुलेंस आएगी मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। इसके बाद वो उसे अपने घर पे लेकर जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर पहुँच जाता है। तो फिर वो डॉक्टर जिमो का फ्रेंड होता है, पूछ रहा होता है कि कौन बीमार है। जिमो उस डॉक्टर को बता रहा होता है उस लड़की के बारे में। वो कह रहा होता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, तो फिर तुम्हें भी मेरे साथ एक्टिंग करनी है कि वो बीमार है। डॉक्टर रियोन के पास जाकर उसकी पल्स चेक कर रहा होता है। फिर वो जिमो से बोल रहा होता है कि इसे इंजेक्शन लगाने को कम से कम 3 से 4 डोज देने होंगे। इंजेक्शन को देखकर रियोन उठ जाती है। फिर वो जिमो से पूछ रही होती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, इस वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिमो रियोन को नहीं जाने देता। फिर वो डॉक्टर को बुलाकर बोल रहा होता है कि तुम उसे इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर रियोन को इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा होता है, बट इसी बीच रियोन बेहोश हो जाती है और वो सोफे पर गिर जाती है। जिमो हंसने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम एक्टिंग करना बंद कर दो, उठ जाओ, बट अभी भी रियोना नहीं उठ रही होती क्योंकि वो इस बार सच में बेहोश हो गई होती है। इसके बाद वो रियोना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर चेकअप करने का उसे बता रहे होते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई हैं। जिमो रियोना की रिपोर्ट लेता है, अपने फ्रेंड के पास जाता है। फिर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि मुझे आज भी प्रोफेसर के ईमेल आते हैं तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। वो मुझसे हमेशा बोलते हैं कि जिमो को अपना प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए। उसने अचानक से अपनी जॉब चेंज कर ली थी, क्या ये सब शू शाओ की वजह से हुआ था? जिमो बोल रहा होता है कि वो सब पास में हुआ था, तो फिर तुम उसकी बात करना बंद कर दो। फिर उसका फ्रेंड उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो जिमो से बोल रहा होता है कि तुम इस लड़की से काफ़ी ऑब्सेस्ड हो क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर स्पेशली तौर पर बुलाया इस लड़की के लिए। तो सोच रहा था कि तुम शू शाओ के जाने के बाद इमोशन लेस हो गए हो, बट ये लड़की अगर तुम्हें वाकई में गुस्सा दिला सकती है तो फिर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए उसे। जिमो बोल रहा होता है कि तुम इसे शू शाओ से कंपेयर मत करो क्योंकि ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो उसका फ्रेंड कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। रियोनान की असिस्टेंट अपनी कंपनी में होती है, तो फिर वहाँ पर जो उनकी बॉस होती है वो पूछ रही होती है कि रियोनान कहाँ पर है, क्या ये बात सच है कि सॉन्ग जो हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने वाला है? असिस्टेंट हाँ बोल देती है। तो फिर बॉस गुस्से में आती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। असिस्टेंट मना कर रही होती है, बोल रही होती है कि ये काम रियोनान का है, अगर मैं ये काम करूँगी तो फिर वो मुझे डांटेगी। बॉस गुस्से में आती है और बोल रही होती है कि यहाँ की बॉस मैं हूँ, तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अब से तुम रियोनान का काम संभालोगी। आर्टिस्ट की वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है और वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? इसी वजह से तुम्हें एक नए आर्टिस्ट को ढूंढना है ताकि वो हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके। रात हो गई होती है और जिमो अभी भी हॉस्पिटल में होता है। तो फिर रियोन को होश आ जाता है और उससे बोल रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बट तुम्हारा दोस्त वो क्रेजी डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं बोलता तो फिर हम बेहोश नहीं होती। जिमो कह रहा होता है मुझे पता है कि तुम एक प्रोफेशनल वूमन हो और तुम पे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, बट तुम्हें मंथली चेकअप करवाना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर जो भी डिजीज़ है उनके बारे में तुम्हें पता लग सके। रियोनान जिमो को थैंक यू बोल रही होती है और कह रही होती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, पर जिमो जाने से मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा डिस्चार्ज होने का वेट करूंगा। जिमो एक एप्पल पील कर रहा होता है, तो फिर रियोनान उसकी ओर देख रही होती है। तभी जिमो वो एप्पल रियोन के पास लेकर जाता है और वो खुद खा लेता है एप्पल। जिमो हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे पहले ही अलग से काट के रख लिए हैं। फिर वो बॉक्स निकालता है और उसके अंदर कई सारे एप्पल्स के पीस होते हैं। रियोनान खुश हो जाती है और वो एप्पल खा रही होती है। तभी उसे याद आता है और बोल रही होती है कि मुझे किसी से मिलना है, और उसी हॉस्पिटल में सॉन्ग जो भी एडमिट होता है। तो रियोनान सॉन्ग जो के पास पहुंच जाती है और उसे देखकर काफ़ी उदास होती है। फिर वो जिमो को बता रही होती है कि आज से 3 साल पहले मैं सॉन्ग जो से मिली थी और मैंने इसे यहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सॉन्ग जाओ ने बहुत ही हार्डवर्क करा है और मैंने उसे अपने एक चाइल्ड की तरह ट्रीट किया है। ये कहकर रियोनन वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जिमो अपने कंपनी में पहुँच जाता है। तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं जो कि उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए होते हैं। जिमो जवाब देने से मना कर देता है और वो अपने ऑफिस में चला जाता है। तो फिर मैनेजर उसके पास आता है और उससे बोल रहा होता है कि आपको सबको सिस्टम लॉ के बारे में बता देना चाहिए था। जिमो मैनेजर से बोल रहा होता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस दुनिया में आखिरी लड़की रियोनन बचेगी तो भी मैं उससे प्यार नहीं करूँगा। रियोनान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में उसकी असिस्टेंट आती है। तो फिर वो दोनों वहाँ पर एक इंटरव्यू देख रहे होते हैं और वो इंटरव्यू होता है जिमो का। जिमो से रियोनान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि मैं यही चाहूँगा कि कोई भी रियोनान पे प्रेशर ना दे। असिस्टेंट रियोनान से पूछ रही होती है कि आप दोनों के बीच में कोई डील हुई है क्योंकि ये इतना कोऑपरेटिव बिहेव कर रहा है। रियोनान मना करती है और वो उसे बता रही होती है कि ये सब मेरे चार्म की वजह से हो रहा है। जो जिमो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो ये सब कर रहा है ताकि वो मेरी अटेंशन को गेन कर सके। अगले दिन रियोनान डिस्चार्ज हो जाती है। तो फिर वो जिमो से मिलने के लिए जाती है। उसके घर के बाहर खड़ी होती है और वो प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो जिमो को थैंक यू कैसे बोलेगी। वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है। तो फिर रियोनान बोल रही होती है कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिमो बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वो सब अपने लिए किया है।
ये कहकर वो अपने घर में चला जाता है। तो फिर रियोनान भी घर के अंदर आना चाहती है, बट वो आने से मना कर देता है और डोर को लॉक कर लेता है। कुछ देर बाद रियोनान से मिलने के लिए एक लड़की आती है, बट वो जिमो के घर के बाहर खड़ी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अभी भी रियोनान वहाँ पर रहती है। जिमो डोर ओपन करता है और वो पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। तो फिर लड़की बता रही होती है कि मैं रियोनान की फ्रेंड हूँ और उससे मिलने के लिए आई हूँ। अचानक से वो लड़की मुस्कान लग जाती है और वो जिमो से बोल रही होती है, क्या तुम रियोनान के बॉयफ्रेंड हो। जिमो मना करता है और वो कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ रियोनान ने ये घर रेंट पर दिया है और वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। उसके बाद वो लड़की रियोनान से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो फिर लड़की पूछ रही होती है, अभी तक क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना या फिर नहीं। रियोनान मना करती है और वो कह रही होती है कि मेरे लिए ये सब जरूरी नहीं है, बल्कि मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिमो अपने घर के एक ड्रॉअर के पास जाता है, उसमें से एक बॉक्स निकालता है। जब वो उसे ओपन करता है तो फिर उसके अंदर एक रिंग होती है। उसे याद आ रहा होता है कि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो उसे यहाँ पर लेकर आई थी और वो बोल रही थी कि हम दोनों शादी के बाद यहीं रहेंगे। लेकिन किसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। तो फिर आज भी जिमो उस ट्रॉमा में होता है और वो रात को स्लीप वॉकिंग करता है। दोस्तों यहीं खत्म होता है पार्ट 2। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 3।